औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैर मकदम है आपका क्लास 9 जियोग्राफिया में। तो हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और इंडियन रिवर्स को मेनली हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में हमने देखा इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और जो हिमालयन रिवर्स की एक खास बात यह है कि ये पेरिनियल है, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद हमने बात की पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल है। और फर्दर हम पेनिनसुलर रिवर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हो गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मेनली जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स राइज होते हैं तो वो दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स द बे ऑफ बंगाल। और इसमें सिर्फ दो रिवर्स मैन रिवर्स है, एक नर्मदा रिवर और दूसरा तापी रिवर, जो वेस्ट जिनका वेस्ट फ्लो है, दे फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट एंड दैट मीन्स दे ड्रेन इनटू द दे एंड इनटू द अरेबियन सी। और आज हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर गोदावरी की। और जहाँ तक रिवर गोदावरी का सवाल है, इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। यानी इतने जितने भी पेनिनसुला में जितने भी रिवर्स राइज और ड्रेन होते हैं तो उनमें गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है। और इसकी जो लेंथ है 1500 किलोमीटर्स है। और कहाँ पर ये राइज होता है, ये नासिक में राइज होता है। नासिक आता है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये राइज होता है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद ये उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहता है। और फाइनली ये कहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। यानी ये फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। यानी कहाँ, किन किन स्टेट से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरता है। और साथ ही साथ इसकी जो ड्रेनेज बेसिन भी है वो भी लार्जेस्ट है। ये ड्रेनेज बेसिन जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरीज इसके साथ बहती है, जिस इलाके में ये बहता है, ठीक है, तो वो भी उस हिसाब से भी ये क्या है, लार्जेस्ट है। और साथ ही साथ कि इसका जो 50% जो इसका एरिया है गोदावरी का, वो महाराष्ट्र में लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये चलती इसके साथ मुख्तलिफ ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ती है। आप अपने मैप पर भी देख सकते हैं, पेज नंबर 19 पर। तो जैसे वारदा, परनहिता, मांजरा, वैन गंगा या इसी तरह से पैन गंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और इसको हम इट इज आल्सो नोन एज गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, इसको हम दक्षिण गंगा भी, दक्षिण मीन साउथ, ठीक है, इस गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं जिस तरह से। और इसकी बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। उसके बाद हम बात करेंगे महानदी की। महानदी जो राइज होती है ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ये राइज होती है। उसके बाद ये उड़ीसा और फाइनली ये कहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और इस रिवर की जो लेंथ है इट इज 860 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी किन किन स्टेट्स में ये बहती है। ठीक है, जो इसकी बेसिन है वो जिसको ये शेयर करते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में से ये बहती, यानी इसकी जो क्या कह सकते हैं हम कि ये शेयर करती है, उन इलाकों को ये सैराब करती है। महानदी छत्तीसगढ़ में राइज होती है और फाइनली ये ड्रेन कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल में। तो छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में बहती है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिवर कृष्णा की। कृष्णा रिवर जो है ये राइज होता है महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है, या मुंबई में कह सकते हैं। मुंबई का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये राइज होती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है
वो 1400 किलोमीटर्स है, वो 1400 किलोमीटर्स है। और फाइनली ये कहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तुंगा भाद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। तो ये इसकी जो ड्रेनेज है वो शेयर होती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम रिवर कावेरी की बात करेंगे, इसको कावेरी भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है, जो कि एक्चुअली ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। लेकिन जो इसका एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं कि जो इसका ओरिजिन है, तो दो डिस्ट्रिक्ट्स है, एक है कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका और दूसरा है वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। उसके बॉर्डर पर ये क्या निकलती है, वहाँ से राइज होती है ब्रह्मगिरी रेंज में। और फाइनली ये कहाँ पर हो जाती, ये ड्रेन होती है तमिलनाडु से होके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है रिवर कावेरी, ठीक है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी, ठीक है। और इसकी जो बेसन है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यानी ये कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पर, जिस तरह से मैंने बताया, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में और इसी तरह से वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला में। उसके बॉर्डर्स पर से निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है, वहाँ से ये राइज होती है वेस्टर्न घाट्स में। और उसके बाद ये तमिलनाडु से होके गुजरती है। और इसकी जो लेंथ है इस रिवर की 760 किलोमीटर्स। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, और जिन इलाकों में से ये बहती है वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। और इसके अलावा यानी जब ये यानी ये हमने देखा कि ये कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, मेजर रिवर्स है जो ईस्ट की जानिब फ्लो करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे रिवर्स भी है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जैसे दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, या इसी तरह से सुबर्ण रेखा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिवर्स है कि जो किस जानिब बढ़ते हैं, जो ईस्ट की जानिब। और वेस्ट की जानिब जो रिवर्स फ्लो होते हैं उनमें हमने याद रखा नर्मदा और तापी। और इसमें आपके इस किताब में कुछ बॉक्स में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवासामुद्रम फॉल्स। The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysuru, Bengaluru and Kolar gold field, ठीक है। यानी जो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है, बिगेस्ट वाटरफॉल है, वो है शिवासामुद्रम, ठीक है। आपको जानना है बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। और उसके बाद है कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी किताब में। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज साल्ट वाटर। यानी 71% दुनिया में पानी है, 29% ही क्या है, लैंड है, खुशकी है, पानी इतनी सरफेस पर है 71%। लेकिन उसमें से 97% साल्ट वाटर है और उसमें से 3% जो रहता है, ठीक है, यानी 71 का 3%, 71% का 97% साल्ट वाटर है और 3% ही क्या फ्रेश वाटर है। और उसमें से यानी 3% में से जो क्या कह सकते हैं हम, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड, यानी 3% का 3/4 ट्रैप करते हैं हम, वो किसमें है, आइस में। दैट मीन्स 1/4 वाटर जो है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, दैट मीन्स कि जो फ्रेश वाटर की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी 3% का 1/4
% ही फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है, बाकी क्या है, बाकी साल्ट वाटर है। इस तरह से हमने देखा कि जो जो पेनिनसुलर रिवर्स, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपका आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, या इसी तरह से हमने देखा महानदी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। और इसमें जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, इनमें नर्मदा और तापी। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लेक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।